नमस्कार। तो आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाली हूँ। मेरे प्रश्नों के उत्तर आज आपको देने ही होंगे, क्योंकि पिछली कक्षाओं के अंदर मैंने आपको कुछ परेशानियों के बारे में बताया था। आज की इस कक्षा के अंदर उसी परेशानी के कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछूंगी। अब प्रश्न क्या है, देखो ऊपर क्या लिख रहा है अपना कि सोचिए और बताइए। ये यहाँ पे आपका प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है आपसे कि आपदा के समय जब लोगों के घर ही नहीं रहे, आपदा यानी कि मुसीबत परेशानी, जैसे मैंने पिछली कक्षा के अंदर आपको जसमा की कहानी सुनाई थी जिनके गांव में भूकंप आ गया था, तो तब लोगों को किस तरह की मदद या राहत की जरूरत पड़ी होगी। देखो भाई, लोगों को कैसी जरूरत महसूस हुई होगी जब उनके घर जो है वो टूट गए, घर जो है ढह गए उस भूकंप की वजह से। तो लोगों के घर नहीं रहे हैं तो भाई उनको घर के साथ साथ उनका खाने पीने का सामान भी चला गया, उनके पहनने का सामान भी चला गया, ओढ़ने का सामान भी चला गया। तो ऐसी कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं ना जो हमारे घर में रहती है हमारे पास। अब घर नहीं बचा, सारा सामान उस मलबे में दब गया। तो किस किस चीज़ की ज़रूरत आपको पड़ी होगी, इस बारे में आप सोचो। कि आदमी जो है बस घर से निकल गया, उसके पास कुछ भी नहीं है। अब देखो, जीवन जीने के लिए आपको खाना जरूरी है, सबसे पहले पानी जरूरी है, आपको रहने के लिए एक जगह जरूरी है, आपको कपड़े जरूरी है, और अगर सर्दियों का दिन है तो भाई बिस्तर भी चाहिए। तो ऐसी ऐसी ज़रूरतों की क्या ज़रूरत पड़ी होगी ना इनको, जिनके घर नहीं बचे भूकंप की वजह से। तो रहने के लिए जगह, सोने के लिए बिस्तर, खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, और जिनको चोट लगी उनके लिए दवाइयों की ज़रूरत पड़ी होगी। दूसरा सवाल मेरा ये है कि सोचिए, अगर आपके यहाँ पर भूकंप आ जाए, केवल आपको सोचना है, आपको डरना नहीं है कि अरे हमारे यहाँ पे भूकंप आने वाला है। केवल आप सोचो कि अगर आ जाए तो आपके घर को भी खतरा होगा। अगर आपका घर एक स्पेशल डिजाइन से नहीं बनाया हुआ, विशेष तरीके से नहीं बनाया हुआ, तो क्या आपका घर को खतरा होगा? बिल्कुल होगा। यदि हाँ, तो आप कहाँ रहेंगे? तो मैंने आपको बताया था ना कि जब ऐसी भी कोई परेशानी आपके जीवन की आती है, जैसे बाढ़ आ गई, आग लग गई, या फिर भूकंप आ गया, तो ऐसी परेशानियों के लिए कुछ लोग क्या लगाते हैं, राहत शिविर लगाते हैं, जहां पर आप जाके रह सकते हैं। तो आप कहाँ रहोगे? राहत शिविर के अंदर रहोगे। तीसरा प्रश्न मेरा आपसे है कि भूकंप के समय आप अपने पालतू जानवरों की सुरक्षा और देखभाल के लिए क्या करोगे? अब आपके घर में खूब जो है भैंस बकरी होंगे, आपको दूध भी देते होंगे, वो आपका जो है जीवन उसी से चलता होगा, उनसे दूध मिलता है, सबको आप बेचते होंगे या फिर खुद के लिए ज़रूरत के लिए काम लेते होंगे। अब ऐसी जो है परिस्थिति में आप उनकी सुरक्षा और देखभाल के लिए क्या करोगे? है भाई, तो उनके लिए भी कोई ऐसी किट या फिर डॉक्टरों से आप बात करोगे कि भाई इनको चोट लग गई है तो इनका भी इलाज करो। खुद घर से निकल रहे हो तो उनको भी अपने साथ लेके जाओ। तो शिविर में आप उनको भी लेके जा सकते हो, उनके लिए अलग से देखभाल और व्यवस्था की जाती है। आगे चलिए, अगला प्रश्न मेरा आपसे है कि क्या आप अपने जीवन में सूखा, यानी कि आपके यहाँ पे पानी नहीं आ रहा हो, बिल्कुल सूखा पड़ गया हो, भूकंप, धरती हिल गई हो, बाढ़, बहुत ज़्यादा पानी आ गया, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई हो, जैसी किसी प्राकृतिक आपदा का सामना किया है? क्या आपके भी गांव में कभी आई है क्या इतनी बहुत ज़्यादा बारिश के मकान ढह गए, सारे मकानों में पानी घुस गया? या फिर आपके यहाँ पे कभी भूकंप आया है क्या? तो देखो, अगर हाँ तो आपने अनुभव का साझा कीजिए। आपको कैसा लगा होगा कि भाई धरती हिल रही है, तो आपने क्या महसूस किया उस टाइम पे, वो आपको मुझे बताना है। जैसे मैंने आपको पहली की कक्षा के अंदर भी बताया था ना कि अगर आपने अपने जीवन में ऐसी परेशानियों का सामना किया है, ऐसी मुसीबतें आपके जीवन में भी आई हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं, आप मेरे से इस बारे में बात कर सकते हैं और आपस में बात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि इनमें से कुछ आपदाओं के लिए मनुष्य सीधे रूप से जिम्मेदार है?
ऐसी किसी एक आपदा के बारे में साथियों के साथ बात कीजिए। देखो, अब ऐसी कोई भी मुसीबत आ रही है, जैसे मान लो कि आपके गांव में पड़ गया सूखा। क्या पड़ गया? सूखा पड़ गया। अब आप मुझे बताओ, क्या इसके लिए हम जिम्मेदार है? क्या इस सूखे के लिए पानी नहीं आ रहा तो इसके लिए हम जिम्मेदार हैं क्या? एक आदमी जिम्मेदार है क्या ऐसी मुसीबतों के लिए? तो बिल्कुल आप इस बात को समझो कि हम ही इसके लिए जिम्मेदार है। कैसे? तो देखो भाई, सूखा कैसे पड़ेगा? जब बारिश नहीं होगी। अब बारिश होती कैसे? तुमको पता है, पेड़ पौधों की वजह से ही, जो अपने ये लगे हैं पौधे वौधे, इन्हीं की वजह से तो बारिश होती है। हम क्या करते हैं कि इनको काट देते हैं कि ओहो लकड़ी बीनने चलते हैं, चलो लकड़ी काटने के लिए, बड़े बड़े जो पेड़ है ना हम उनको काट देते हैं। अब उनको काट देंगे तो बारिश नहीं होगी। पेड़ों को काटने की वजह से ही तो ऐसी मुसीबतों का सामना हमको करना पड़ता है। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि ये जो जितनी भी मुसीबतें आ रही है ना, उसके जिम्मेदार हम खुद ही हैं। पेड़ों को काट देंगे, बारिश नहीं होगी तो सूखा तो पड़ेगा ही। तो देखो, बातचीत में आए मुख्य बिंदुओं को लिखिए। तो आपके क्या मुख्य बिंदु आए? जैसे सूखा पड़ गया तो उसके लिए जिम्मेदार हम ही हैं। कोई और ऐसी प्राकृतिक मुसीबत आ गई तो उसके लिए भी जिम्मेदार कौन है? हम ही हैं। तो आप लोगों को ये सोचना होगा कि आप अगर इन मुसीबतों को हटाना चाहते हो, कम करना चाहते हो, तो आपको ही इसके लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आई समझ में आप सभी को? चलिए मिलेंगे अपन अगली कक्षा के अंदर। तब तक आप जो है इन सवालों के जवाब ढूंढिए, खुद एक दूसरे से बात कीजिए और मेरे से बात कीजिए। धन्यवाद।